हैं आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीर सूबे में कुलगाम के देवसर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को शनिवार देर रात कुलगाम जिले के देवसर के चियान नामक क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कुलगाम पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से रविवार तड़के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच एक जगह पर छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। मारे गए दोनों आतंकियों में से एक की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले हैदर के रूप में हुई है। वह लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का कमांडर था। मुठभेड़ में मारा गया दूसरा आतंकी स्थानीय है और उसकी पहचान शाहबाज शाह निवासी कुलगाम के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पीपल फोरम द्वारा कवालियों के आक्रमण में शहीद हुए पीओ के लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से जम्मू में श्रद्धांजलि और पुण्य भूमि स्मरण सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के नेताओं के साथ साथ धर्म गुरुओं ने भी भाग लिया। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना और बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि भी मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में कवालियों के हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पीओके को वापस लेने के लिए भी संकल्प लिया गया। सभा को पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, महंत मजीद सिंह, महंत स्वर्णजीत सिंह, सेवानिवृत्त जस्टिस अनिल देव सिंह, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन और विख्यात फिल्म अभिनेता मुकेश ऋषि सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मुकेश ऋषि ने कहा कि पीओके उनकी भूमि है और वो उसे हासिल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों का हल किया है, उसी तरह से पीओके के मुद्दे को भी हल कर देश के साथ जोड़ेंगे। काम नहीं हो रहा है, हमारी जगह है, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो कौन और जाएगा। ये पार्लियामेंट में तय हो चुका है कि हमारी है, हमारे लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ से लोग आए, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं, लेकिन अपनी गलियाँ नहीं भूले। तो मेरा उनको प्रणाम है, उनकी श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। आज उनके बच्चे, आज भी उनके अंदर वो सब चीज़ें हैं और सरकारें साथ दें तो पॉसिबल हो सकता है। इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते। इस कार्यक्रम का मतलब ही वो था कि इकट्ठा करके उनको बताया जाए, समझाया जाए और सबकी आवाज़ एक बन के वहाँ तक पहुँचे। सर, आप रहे भी है इन लोगों के साथ, आप यहीं से हैं, तो आपने इनका दर्द जो है वो देखा है, तो क्या कहेंगे? जो सुना है सर, ये देखिए, अगर वो फील नहीं होता एक दूसरे के लिए तो इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। ये सब वही है जिन्होंने झेला है, जिनके परिवार में बड़े बुजुर्गों के कहानियाँ सुनी होगी, वो किस तरह आए होंगे यहाँ पे। ये क्या बताओ, इन चीज़ों का बखान कर ही नहीं सकते आप। जरा भी सीरियस हो जाओ तो कितना कुछ सामने पिक्चर की तरह दिखने लगता है। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी बात है कि सब मिल के एक आवाज़ में चाहते हैं कि इसका हल निकले। कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया 1947 से 1965 1971 जो हमारे वहाँ के लोग उनको एक श्रद्धांजलि दी गई। और ये संकल्प है आने वाले समय में ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर का विलय किया था, लेकिन उस वक्त नेहरू, जेकब जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की नलायकियों के कारण से ये सब हुआ। तो आज यहाँ पर संकल्प लिया जाता है कि आने वाले समय में जल्द ही जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस प्रकार से धारा 370 का संकल्प हुआ था, इसी तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेकर के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाए। इस कार्यक्रम में आरसपुरा और सुचेतगढ़ में रहने वाले पीओजेके के विस्थापितों ने भी भाग लिया। आज आरसपुरा से पीओजेके विस्थापितों का काफिला पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आरसपुरा से जम्मू के लिए रवाना हुआ।
आज यानी 8 मई के दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। जम्मू शहर के कच्ची छावनी में स्थित रेड क्रॉस भवन में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ डिवकॉम जम्मू व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू के रीजन चेयरमैन रमेश कुमार ने किया। बताते चले कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 8 मई को हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। इस दिन लोग इस मानवतावादी संगठन और उसकी ओर से मानवता की सहायता के लिए दिए गए अभूतपूर्व योगदान को याद करते हैं। रेड क्रॉस डे को आज सेलिब्रेट किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मेन एम होता है कि जो सोसाइटी में यदि किसी तरीके का क्राइसिस हो, कुछ हो, उसमें रिलीफ और समाज सेवा के लिए कार्य करते रहे। तो यहाँ रीजनल रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू जो है उन्होंने बड़ा रिलीफ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और कई जगह मेडिकल असिस्टेंस इमरजेंसी में बड़ा काम करते हैं और वॉलंटियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो रीजनल रेड क्रॉस सोसाइटी है जो जम्मू प्रोविंस में किसी भी तरह का क्राइसिस हो, किसी भी तरह की रिलीफ हो, किसी भी तरह की अवेयरनेस हो, उसके लिए तत्पर रहेगा और हम कार्य करते हैं। आज का प्रोग्राम ये है कि आप सब भाइयों को पता है कि ये दिन साल में एक बार आता है जो कि मानवता की रक्षा, सहायता, सुरक्षा, गरीब, नीडी, सफरर, जख्मी कोई भी आदमी हो तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये सोसाइटी नहीं है, एक बहुत बड़ी मिशनरी है जो कि हर इंसान के काम आती है। सिर्फ इंसान के नहीं आती, जिनकी बेजुबान है उनके काम भी आती है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे गाय हो, चाहे कुछ भी हो। रेड क्रॉस का जो निशान जिसके पीठ पे होता है वो सब काम छोड़ के पहले जख्मी को, पहले बेसहारा को पूरा सहारा देता है। उसी के उपलक्ष्य में आज सर जीन हेनरी डुनेट जिन्होंने इसकी नींव 1863 में रखी थी उनका जन्मदिन है। और वहीं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आज उधमपुर में भी विश्व रेड क्रॉस डे के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार का थीम बी ह्यूमन काइंड रखा गया है। उधमपुर में सेमिनार का आयोजन कर बताया गया कि किस तरह से हमें दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। और हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे। ये स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल डे जो है ये स्टार्ट हुआ था 1873 में, 1863 में। वो ऐसे हुआ कि जो हेनरी डोनाल्ड था वो अपने बिजनेस के उसमें हिसाब से जा रहा था कहीं बाहर इटली की तरफ, तो रास्ते में उसने साल्फरेनो का एक गांव है वहाँ उसने जंग देखी थी जो कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान थी। तो वहाँ 24 घंटे के अंदर कोई 40,000 आदमी कुछ जख्मी हो गए थे या मर गए थे और वो वहाँ से छोड़ के भाग गए थे जो वहाँ सफरर थे। इसने जब उसको देखा तो जो आगे पीछे गांव हैं उनके वहाँ से लोगों को लाने के बाद उनकी नर्सिंग की, जो जिनकी कोई डेथ हो गई थी उनको डिस्पोजल किया और राशन वगैरह बच्चों को कपड़े वगैरह दिए। उसके बाद वो वापस आ गया जनवा। तो उसने क्या किया कि एक बुक लिखी मेमोरी ऑफ सेल्फ रोनो, मेमोरी ऑफ सेल्फ रोनो। उसमें सारा कुछ लिखा उसने कि मैंने क्या क्या देखा और आगे ऐसे दोबारा कहीं जंग हो, हादसे हों तो कैसे उसको वहाँ मदद की जाती है, तो अवेयर करते हैं। तो इसी हिसाब से इस साल एक थीम जो बनी बी ह्यूमन काइंड। आपको पता है ह्यूमन काइंड का कि आज लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, जो कोई बेचारा सफरर है या कोई भूखा है या कोई बीमार है उसके बाद कोई नहीं पूछता। इसलिए एक ये थीम इस साल बनी है। वहीं रियासी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस उत्सव को मनाया गया। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त बबीला रखवाल ने रेड क्रॉस का ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित थी। इस मौके पर विद्यार्थियों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अपने अपने विचार भी रखे और नाटक के माध्यम से भी रेड क्रॉस सोसाइटी भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक किया। मीडिया से बात करते हुए डीसी रियासी बबीला रखवाल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी रियासी में बड़े अच्छे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपनी यथाशक्ति के अनुसार रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेशन देनी चाहिए ताकि हम लोगों की जिंदगियां बचा सकें।
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे के अवसर पर पुंछ में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे डीसी पुंछ इंद्रजीत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके बाद एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने रेड क्रॉस के योगदान और समाज में रेड क्रॉस की भूमिका पर रोशनी डाली। रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसकी तरफ से वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया गया, जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ एक्टिविटीज़ भी जो है वो की गई हैं। वॉलंटरी डोनेशंस के लिए इनकरेज किया गया और इसके बाद अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसी सभी विषयों को लेकर जहाँ सिंपोजियम हुए, डिबेट्स हुई और कुछ IEC एक्टिविटीज़ हुई, तो जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से जो है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा होगा। हमने भी कोशिश की है कि इसको अच्छे ढंग से मनाने की और उसके लिए जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जहाँ कंट्रीब्यूट किया है। अखनूर में स्थित शुभ इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आज 8 मई को मातृ दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में DSP अनीता पवार और प्रोफेसर शालीन राणा ने शिरकत की। मातृ दिवस पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। स्कूल प्रधानाचार्य शिल्पा महाजन ने कहा कि भगवान हमें दिखता नहीं, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। इस मौके पर अनीता पवार ने कहा कि ये दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मां के बगैर आज हम ये दिन नहीं देख पाते। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित और बाहर भी जितनी मदर्स हैं उनको मैं विश करती हूँ मदर्स डे पे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम शिल्पा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आज अखनूर में आने का मौका मिला। बेसिकली मैं अखनूर से हूँ, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो मैं आफ्टर लॉन्ग 30 ईयर के बाद मैं इस अखनूर टाउन में आ रही हूँ। तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है मदर्स के लिए। रियली मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। और छोटे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस अभी दी है, ब्यूटीफुल, बहुत टचिंग परफॉर्मेंस दी। आप हमेशा हमारे साथ हर जगह रहते हैं और आपके माध्यम से मैं एक संदेश अपने सराउंडिंग में देना चाहूँगी कि मदर्स डे एक ही दिन नहीं है मदर डे को सेलिब्रेट करने का। हमारा जन्म, हमारा कर्म, सब कुछ हमारी मदर की तरफ से है। तो हमारा हर दिन मदर के लिए क्रेडिट और ट्रिब्यूट होना चाहिए। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कमी रहती है, इसीलिए हमें एक दिन पर्टिकुलर चुन के तो मदर डे के लिए सेलिब्रेट करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी जो आपने देखा यहाँ पे प्रोग्राम मदर्स के लिए चल रहा है, इसका पर्पस और मोटिव यही है कि हमारी जो मदर्स हैं, जैसे 2 साल का विषय पेंडेमिक रहा, सारा क्रेडिट और जो वो रहा वो मदर ने प्ले किया, टीचर्स का भी रोल मॉडल का भी। तो ये हमारा एक आज सोच था उनको क्रेडिट देने का कि आप थे, आज हम यहाँ पे स्टेबल हैं। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में आम आदमी पार्टी की अगुवाई में कठुआ में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप था कि महंगाई से राहत दिलाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने खाने के तेल के साथ साथ अब रसोई गैस के दाम बढ़ाकर गरीब लोगों का चूल्हा ठंडा कर दिया है। महिलाओं का कहना था कि जो पार्टी महंगाई को कम करेगी वो उसी पार्टी को वोट देंगे। मोदी ने बड़े रियायत करी ओड़े ने। हर एक चीज महंगी है। क्या फायदा मोदी का सिलेंडर देने का? कोई फायदा नहीं है। ये 500 का सिलेंडर दिता, 1000 रुपया लोग ढिड पाड़िए कटा करता। क्या फायदा मोदी का? क्या रियायत राशन, खंड सब कुछ बंद करी हुई। क्या फायदा मोदी का? दसो सन कोई फायदा नहीं है। आखा वोट बांट जे करना ऐसी मोदी कोई वोट नहीं मिलगा। जेड़ा समा रियायत करेगा, राशन देगा, हर एक चीज रियायत करेगा, उसी वोट मिलगा, नहीं तो कोई वोट नहीं मिलना। गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में आज कुंजेर व कवरहामा तहसील के कई सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आयोग की रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कुंजेर को दोबारा निर्वाचन क्षेत्र बनाने की मांग की है। आवाम के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, आवाम के
कुछ सियासी दल जहां परिसमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं जिला पुंछ के स्वर्णकोट में लोगों ने आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हामिद मनहास ने परिसमन आयोग की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसका स्वागत किया। साथ ही ये कदम उठाने के लिए आयोग का भी आभार जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है ये जिला पुंछ के लिए लिया गया एक अच्छा फैसला है और वे इसके लिए कमीशन का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जल्द से जल्द सरकार से प्रदेश में चुनाव करवाने की भी मांग की है। मैं डीलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जो पहले जो इसकी डिमार्केशन हुई थी वो नहीं ठीक, लेकिन अब जो उन्होंने किया बिल्कुल दुरुस्त की है और हम अप्रिशिएट करते हैं और अपनी तरफ से और अपने सब लोगों की तरफ से बार बार पेश करते हैं कि खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो किया बेहतरीन किया और यही होना चाहिए, यही एक इंसाफ है। और पूरी सुप्रीम कोर्ट के अवाम की तरफ से मैं उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद करता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी स्टेट का बहुत जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि इस इलेक्शन के बगैर जो असम्बली के जो लोग चुने होते हैं उन्हीं के थ्रू जो है गवर्नमेंट होती है। आपने हालात जम्मू कश्मीर के ऐसे बन गए, उसको यहाँ पर गवर्नर राज लग गया तो आपने इसको हालात को आपने कंट्रोल किया, लेकिन इसको तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, यहाँ की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जम्मू शहर या श्रीनगर की बात करूँ वो तो चलो मान लेता हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी डोडा डिस्ट्रिक्ट ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहाँ पर जब तक यहाँ का सेट के मेला नहीं होगा तब तक लोगों के मसाइल, खासकर हिल काका में अगर इसको पानी नहीं है तो वो लोगों का मसाइल वो एक मेले ही सुन सकते हैं। जम्मू नगर निगम की स्वच्छ भारत समिति के चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया ने मांडा स्थित निगम के ट्रांसपोर्ट यार्ड का दौरा किया। इस दौरान जेएमसी के सहित अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट यार्ड का निरीक्षण किया और यार्ड में तैनात जम्मू नगर निगम के कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं की भी जानकारी हासिल की। इस अवसर पर हरदीप सिंह मनकोटिया ने कहा कि मांडा ट्रांसपोर्ट यार्ड का मौजूदा बुनियादी ढांचा अच्छी स्थिति में नहीं है और यार्ड के नवीनीकरण की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यार्ड में तैनात कर्मचारियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं है। कर्मचारियों की बैठने के लिए उचित व्यवस्था और यार्ड के नवीनीकरण करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर आके देखा कि जहाँ पे तो सबसे पहले जो समस्या है, जहाँ के स्टाफ के बैठने की, उनके बाथरूम वगैरह की कोई व्यवस्था है नहीं। और समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पे फॉरेस्ट वाले कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते हैं और उसके लिए हम देखते हैं कि इसका लैंड टाइटल का स्टेटस क्या है और इसको किस ढंग से हमारे जॉइंट कमीशन वर्क्स ने बताया है कि इनकी परमिशन पोर्टल के थ्रू मिल सकती है। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हम अप्लाई करेंगे, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसको पूरा करके और इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से हम इसको डेवलप करना चाहते हैं और जो हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है वो उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो सके, हमारे जो जहाँ पे स्टाफ है वो आराम से रह सके। अभी बरसात आ जाएगी है, जंगल बना हुआ है, तो इनके स्टाफ के कोई बच्चे भी रहते हैं जहाँ पे चौकीदार वगैरह, और इतना करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है जहाँ पे, और इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई गेट नहीं है दोनों साइड, कोई CCTV कैमरे नहीं है। तो उसके लिए हम मेरे साथ ये क्या नाम एक्शन प्रोजेक्ट के भी हैं, तो इनको बोल दिया गया है कि इनकी रेनोवेशन और इसके लिए जो भी व्यवस्था की जा सकती है वो। सरकार जन कल्याण के लिए कई योजना शुरू करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी योजनाओं का जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी ही सरकार ने जम्मू में भलवाल ब्लॉक के किसानों के लिए रांजन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाई और इस पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए, लेकिन भलवाल ब्लॉक के किसानों को फिर भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। इन लोगों का आरोप है कि इस नहर का पानी केवल रांजन तक ही आता है और इसके आगे एक बूंद पानी नहीं आता। लोगों के मुताबिक हर वर्ष सिंचाई विभाग सफाई के नाम पर खाना पूर्ति करता है, लेकिन उन्हें पानी नसीब नहीं होता। इसमें तो बहुत कमियां जो पूरी नहीं हो सकी गवर्नमेंट से ना की हैं, करते हैं फॉर्मेलिटी तौर पर करते हैं, बस खाली गौर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर आगे आते हैं, उसके बाद कभी नहीं करते। पानी आता भी गोटे से पीछे ही रहता है, आगे नहीं आता है।
बाकी लोग इंतजार करते रहते हैं, पानी आएगा, हम माल बेशी पिएगा, कपड़े धोएंगे। तो कंडी इलाका हमारा बहुत प्रॉब्लम है, मैं नहीं। बाकी ऐसे भी पीछे भी काम किया था ना, कि थोड़ा सा किया। बाकी ये थोड़ा फार्मेलिटी करते, हर बार ऐसा ही करते हैं बस। आगे तो सारा जहाँ तक बनी थी ना बानतला तक, वहाँ तो आगे ही सूखी है, पानी पाई नहीं से तब तक अब तक 50 साल हो गए काम किए हुए नहर का। अभी आज का नहीं बना, बहुत जल्द पुराना कहानी है। ठीक है, ये जी कोई 30-40 साल पहले नहर निकली ही तो बड़ी खुशी हुई असें इस चीज़ की कि साढ़े कंडी इलाके च नहर बनी है। तो वो सर 1, 2, 3 साल 4 साल के 5 साल के कोई चली है। उसके बाद ये करते हैं कि हर साल जी है वो रिपेयर फिर कर देन ते कटाई शाई करिए, सफाई सुई करिए ते उसी चलाते हैं। ते लेकिन वो भी फार्मेलिटी तौर करते हैं, तो बिल्कुल चलदी चुलदी वो कक्ख नहीं है। घरोटे तक सर बड़ी मुश्किल कन्नै इंदा पानी आंदा है, ते जा पिछे रांझन तक रह गया चलता है, रांझन जनियाल तक रह गया, बड़ी मुश्किल कन्नै घरोटे तक सफाई करदी कई जगह पतन भी ते वो जेह्ड़े जा करिए घरोटे तक बड़ी मुश्किल कन्नै पानी पजांदे न, सफाई हुंदी है। ते बाकी आह्ली जेह्ड़ी अग्गें जेह्ड़ी ओह् इ'यां गै पेदी हाली तक। हाँ, कदें अस इत्थै अपने कोल जेह्ड़ा घरोटा आनियै कदें पानी दा असें दिक्खेआ गै निं है कदें। ते हर बारी दी इ'यै कंडीशन है। ते एह् असें सोचेआ कि इत्थै थोड़ी पुज्जग ते माल बच्छे कंडी इलाका साढ़ा, ते बड़ी खुशी होई कि चलो महाराज ट्यूबवैल्लें पर पानी घट्ट है, चलो माल बच्छा साढ़ा इत्थै पानी पीग। लेकिन महाराज जेह्ड़ी पोजीशन असें दिक्खी है, असें कोई समझ नहीं लगी है हाली तक कि केह् कारण है, केह् नेईं, केह् ड्रामा करदे केह् नेईं। सफाई करदे न, छड़ी सफाई करदे ते पानी नहीं पुजदा है जी। जिला किश्तवाड़ की वासर क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए कुलीद हुल्लर सड़क जी का जंजाल बन गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का आरोप है कि सड़क की निर्माण एजेंसियों द्वारा पानी की निकासी की व्यवस्था न करने के कारण कई इलाकों का पानी सड़क में जमा हो जाता है, जिससे वासर क्षेत्र लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का आरोप है कि वो अपनी इस परेशानी को लेकर निर्माण एजेंसी के अलावा स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। का हमारा बहुत पुराना नहीं, कोई 2 साल से हम लोग इतने परेशान हुए हैं इस रोड की वजह से कि थोड़ी सी बारिश भी होती है तो इतना फ्लड, कोई 5-7 गाँव का इन्होंने वहाँ से हुलर, हुंजाला, पुही वगैरह, हुंजाला नहीं पुही वगैरह का सारा पानी जो है वासर की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। कहीं इसका प्रॉपर कोई ड्रेनेज नहीं है। जो ओरिजिनल नाले थे उनको बंद करके सारा यहाँ के लिए इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। ये सड़क पीएम जैसे बना रही है, इसमें ड्रेन का भी प्रोविजन है, तो ये सब कुछ प्रोविजन है इसमें। जो ये अलॉटेड काम है इस वक्त 6.5 करोड़ रुपया इसमें अलॉटेड है। तो इन्होंने जो टेका पॉइंट जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये टेका पॉइंट है। यहाँ से एक्चुअली इन्होंने यहाँ से काम स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ की जगह इन्होंने जाके टेल एंड पे जितने भी फंड से इन्होंने कंज्यूम कर लिए हैं। इस बारे में हम कई बार डीसी साहब से मिले, एक्शन साहब से जो कंसर्न है उनसे मिले, लेकिन उनसे कोई ये हुआ नहीं, इसका हल वो लोग नहीं निकाल पाए। डीसी साहब अभी पिछले हफ्ते या कोई 15 दिन पहले वो खुद उन्होंने पूरा मौका यहाँ देखा और हमें उन्होंने ये एश्योरेंस दी कि भाई मैं इनके जो इसका जो डिस्पोजल है पानी का, उसका मैं बना के ये प्रॉब्लम आपकी मैं ये हल कर दूंगा। लेकिन हमें अफसोस है कि कोई काम बिल्कुल इस पे किया नहीं। का हाल बुरा हाल है। हम डीसी साहब के पास कई बार गए, डीसी साहब ने हमें एश्योरेंस दी थी कि इसमें ड्रेनेज हम बनाएंगे, बाकी लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब हम एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आपके माध्यम के ज़रिए से कि वो ज़रा इस रास्ते पर ध्यान दें। ये जो है पूरा बांदरना, पुही, इंदिरा नगर और ये जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, पुलिस लाइन बन रही है, आयुष हॉस्पिटल बन रहा है, उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम नहीं बनाया। वो सब पानी यहाँ आ रहा है क्यों? और हम मजबूर हैं, हम अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हैं, हम यहाँ से माइग्रेट होने के लिए मजबूर। अगर यही हाल रहा तो हमारी यहाँ से माइग्रेशन होगी, उसके जिम्मेवार जो है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब और एलजी साहब जिम्मेवार होंगे। इसका जवाब उन्होंने ही देना है। आगे इलेक्शन है, हो सकता है हम इलेक्शन में भी हिस्सा लें या न लें, अगर इस रास्ते का यही हाल होगा। नहीं सर, यहाँ से ही अफसरों का आना जाना है। डीसी ऑफिस से महज 200 मीटर दूर है ये सड़क, जो मेन कनेक्टिविटी है। कम से कम किश्तवाड़ की 30% पॉपुलेशन का आना जाना इस रोड पे है।
जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।